बिहार के सत्ता पर सीएम नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर रोज एक नया ऐलान कर रहे हैं, तो पीएम मोदी भी विकास की सौगात देकर सियासी माहौल एनडीए के पक्ष में बनाए रखने में जुटे हैं। इसके बावजूद एनडीए के लिए चिराग पासवान की सियासी डिमांड चिंता का सबब बन रही है। चिराग का साथ छोड़ते बीजेपी और जेडीयू को नहीं बन रहा है और न ही वे उनकी मांग को पूरा कर पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए हर दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं, जो युवाओं, महिलाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों को लक्षित है। इनमें 35% महिला आरक्षण, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ नौकरियां, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति, उद्योगों के लिए विशेष पैकेज, सफाई कर्मचारी आयोग, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ोतरी और पर्यटन विकास जैसे कदम शामिल हैं। विपक्ष इन्हें चुनावी जुमला बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अगस्त 2025 तक 13,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई, जिनमें बक्सर थर्मल पावर प्लांट, कैंसर अस्पताल, सीवरेज ट्रीटमेंट, रेलवे और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। अप्रैल से जुलाई तक 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं लॉन्च हुई, जो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और पर्यटन पर केंद्रित है। मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे उठाकर विकसित बिहार का नारा दिया। हालांकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट शेयरिंग की मांगे एनडीए के लिए सिरदर्द बनी है। चिराग ने 40 सीटों की डिमांड रखी है, जो 2024 लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें जीतने और 6% वोट शेयर के आधार पर है। बीजेपी और जेडीयू 100 से 105 सीटों पर सहमत है। बाकी 33 से 43 सीटें सहयोगियों में बटेंगी, जिसमें चिराग को 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। जेडीयू 2020 में चिराग के विद्रोह से 28 सीटें गंवाने के डर से और बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति के चलते उनकी मांग पूरी करने में हिचक रही है। चिराग का दलित और ईबीसी वोट बैंक 10% वोट शेयर मजबूत है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे अकेले लड़ सकते हैं या जन सुराज से गठबंधन कर वोट काट सकते हैं। दरअसल बीजेपी को लगता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो वो महागठबंधन का हिस्सा भले ही ना बने, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो सारा खेल ही बदल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होते और अकेले चुनाव लड़ते तो पिछली बार की तरह वोट कटवा साबित न हो जाए। इस तरह दोनों ही तरह से चिराग पासवान एनडीए के लिए जोखिम भरे साबित हो सकते हैं, जैसा 2020 में हुआ था। एनडीए के लिए चिराग को नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि वे मोदी के करीबी हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी करने से अन्य सहयोगी नाराज हो सकते हैं। बीजेपी आला कमान अंतिम फैसला लेगा, लेकिन अभी तनाव बरकरार है। अगर सीट का बंटवारा नहीं सुलझा तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।